हाँ, तो चलिए इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं और ये है स्ट्रक्चर ऑफ कोरंडम। कोरंडम एल्युमिनियम का आइसोटोप ओर को कहते हैं। एल्युमिनियम का और कोरंडम का फार्मूला Al2O3 होता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इस तरह के जो बनते हैं, इस स्ट्रक्चर में, कोरंडम के स्ट्रक्चर में O-2 यानी ऑक्साइड आयन यानी एनायन जो होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिएट करता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, समझे? ये CCP क्रिएट नहीं करता है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिएट नहीं करता है, ये FCC यूनिट सेल नहीं देता है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिएट करता है, जिसमें कि केटायन जो है A+3, जैसे इसका जनरल फार्मूला हम Al2O3 के हिसाब से A2O3 बना लेंगे। A2O3 जनरल फार्मूला बना देंगे तो A पर चार्ज हो जाएगा +3, O पर -2। तो इस तरह से A जो केटायन होगा और जो है O-2 एनायन होगा। तो केटायन A+2 जो A+3 जो केटायन है, वो A+3 जो केटायन है, ये जो है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में चला जाएगा। 2/3 माने जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जैसे SCP में यूनिट सेल में आपको पता कर लेना होगा कि कितने आइटम्स होंगे ऑक्साइड के, ऑक्साइड एनायन कितने होंगे ये पता कर लीजिए। जितने ऑक्साइड एनायन होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर इक्वल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही हो जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने हो गए तो नंबर तो उसका पता चल गया आपको। अब उसमें से 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को A+3 ऑक्यूपाई कर लेगा। एज्यूम कीजिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 30 है तो 2/3 ऑक्यूपाइड कर लेगा, तो यानी 20 को ऑक्यूपाइड कर लेगा A+3। जितना होगा उसका जो है 2 भाग, टोटल 3 भाग अगर है तो उसका 2 भाग जो है ना A+3 ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि केटायन आपका 2 भाग ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाई कर लेगा। टोटल 3 भाग में से 2 भाग को ऑक्यूपाई कर लेगा। 2/3 भाग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जो है केटायन A+3 ऑक्यूपाई कर लेगा। जनरल फार्मूला ऐसे कंपाउंड का A2O3 होगा, और जो कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं इस तरह के कोरंडम का जो स्ट्रक्चर होगा वो Fe2O3 का होगा, Al2O3 का होगा, Cr2O3 का होगा। ये सब कोरंडम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। इन सब का स्ट्रक्चर जो है कोरंडम टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इसमें कहीं किसी का डाउट नहीं है। सभी के स्ट्रक्चर कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर होगा। ये कैलकुलेशन अब हम लोग जनरल फार्मूला का करते हैं। तो जनरल फार्मूला का कैलकुलेशन में पहले Z इफेक्टिव ऑफ O-2 का निकालिए। Z इफेक्टिव सबका हम लोग निकालते हैं, केटायन का और एनायन का। तो Z इफेक्टिव O-2 यानी एनायन का यानी ऑक्साइड आयन का हम लोग Z इफेक्टिव निकालते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आयंस कितने हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो टोटल कितने होंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस टोटल कितने होंगे आप बताओ। तो SCP में टोटल 6 होंगे पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में ऑक्साइड आयनों का नंबर 6 पर यूनिट सेल आएंगे। 6 पर यूनिट सेल, इनका नंबर जब आ गया तो आप जान गए कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल होगा, 6 का डबल 12 होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसी के बराबर होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल हो गया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 पर यूनिट सेल, ठीक है, 12 पर यूनिट सेल हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर बराबर हो गया ऑक्साइड आयनों के नंबर के, यानी 6 पर यूनिट सेल। अब जो है जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उसके 2/3 को ऑक्यूपाई करेगा। कितने को ऑक्यूपाई करेगा? 2/3 को ऑक्यूपाई करेगा A+3 आयन, आपको पता है।
तो इतने का 2/3 निकाल लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ A+3 आयन इजकल टू 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हैं, तो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2/3 इंटू 6। ठीक है, तो 6 को 3 से कट किए तो 2 निकला, 2 इंटू 2 क्या किया, 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है टोटल आप जो है 4 कर लिए। इस तरह जनरल फार्मूला जो है हो जाएगा इसका A4O6। A+3 की संख्या हो जाएगी 4, क्या है 4 निकल गया। A+3 का नंबर हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 पर यूनिट सेल। तो O-2 का नंबर 6 हो गया। O-2 का नंबर क्या हो गया, 6, और जो है A का नंबर हो गया 4, तो फार्मूला हो गया A4O6। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होकर Al2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये O3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख रहे हैं A2O3, A2O3। इस तरह सिंप्लीफाइड फार्मूला हो गया A2O3। इस कोरंडम का सिंप्लीफाइड फार्मूला हमें मिल गया A2O3। तो ये फार्मूला आप देख लिए कोरंडम का यही फार्मूला फाइनली होता है। अब देख लिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोरंडम। कोरंडम का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोरंडम के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि इस तरह का जनरल फार्मूला A2O3 का जनरल जो फार्मूला है, तो आप देखे थे कि A4O6 इसका मेन फार्मूला था। ये जनरल फार्मूला था, सिंप्लीफाइड फार्मूला था, और मेन फार्मूला A4O6 था। यानी A 6 O-2 से अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर A का हुआ 6, और ऑक्सीजन -2 यानी O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। इसीलिए हमने लिख दिया है कि ईच A+3 आयन, हर एक A+3 आयन जो कि 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाइड किया है, वो हर एक आयन 6 O-2 से जो है इक्विडिस्टेंट O-2 से अटैच्ड है, और 6 इक्विडिस्टेंट O-2 से अटैच्ड जो हर एक A+3 का आयन है, तो इसलिए A+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। उसी तरह O-2 का हर एक आयन, ऑक्साइड का हर एक आयन जो है 4A+3 इक्विडिस्टेंट नेबर से अटैच्ड है, इसलिए O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो A का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और O का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसीलिए ये 6:4 दिखाया गया। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+3 बराबर नंबर ऑफ O-2 आयंस। ठीक, तो जिनकी संख्या कितनी है, 6। तो A+3 का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर खोजना है तो O-2 के आयनों का नंबर खोजिए। O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर खोजना है तो A+3 के आयनों का नंबर खोजिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+3 आयन का नंबर तो ये 4 है। तो इस तरह A+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ और O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। ठीक, इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों का इनका पता चल गया कोरंडम का कि 6:4 के रेशियो में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा A+3 एंड O-2 का। इस तरह आप कोऑर्डिनेशन नंबर इनका जान गए। ठीक है, चलिए देखिए अब ये आप नोट डाउन कर लिए। ये थोड़ा सा एक यूनिक और स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, परवोस्काइट का स्ट्रक्चर। परवोस्काइट स्ट्रक्चर के नाम से ये जाना जाता है ये स्ट्रक्चर, और ये क्यूबिक लैटिस
की तरह अरेंज होता है। कैसा अरेंज होता है? क्यूबिक लैटिस की तरह अरेंज होता है, जिसमें Ba+2 आयन जो होता है, बेरियम+2 आयन जो होता है, बेरियम+2 आयन जो है वो कॉर्नर पर रहता है। कहाँ पे रहता है? कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर पर, कॉर्नर्स, ठीक। Ba+2 ग्रीन से यहाँ डिनोट किए हैं, देखिए ये ग्रीन से जो डिनोट किए हैं वो Ba+2 आयन है और ये सभी कॉर्नरों पर उपस्थित है। देख रहे हैं ना, ये सभी कॉर्नर पर उपस्थित है। तो Ba+2 के आयन सभी कॉर्नरों पर उपस्थित रहते हैं, एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, ऑफ लैटिस, क्यूबिक लैटिस के सभी कॉर्नरों पर Ba+2 के आयन प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ अब रही बात नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो नेक्स्ट स्टेप में O-2 आयन को देखा जाए तो O-2 आयन जो होते हैं वो सभी फेसों पर ऑक्युपाइड होते हैं। O-2 रेड से डिनोट किए हैं, Ba+2 को ग्रीन से डिनोट किए थे, सभी कॉर्नर पर थे। O-2 आयन को, O-2 आयन है, इसको रेड से डिनोट किए हैं और ये सभी फेस में है। जैसे कि ये हुआ ऊपर का फेस, ध्यान से देखिएगा, ये हुआ नीचे का फेस, ये हुआ लेफ्ट का फेस और ये हुआ आपका राइट का फेस, ये हुआ पीछे का फेस और ये हुआ आगे का फेस। इस तरह से सभी फेस के सेंटर पर O-2 के आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसको रेड कलर से डिनोट किया गया है। सभी फेस के सेंटर पर, किसके सेंटर पर? फेस के सेंटर पर O-2 आयन होते हैं, जिसे हम लोग रेड कलर से डिनोट किए हुए हैं। अब इसके बाद Ti+4 आयन जो होंगे वो बॉडी सेंटर में होंगे, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर। Ti+4 आयन जो हैं बॉडी सेंटर में होंगे, जिसको ब्लू कलर से हम डिनोट किए हुए हैं। देखिए ब्लू कलर से डिनोट किए हैं जिसको, ये Ti+4 है, ये बॉडी सेंटर है। इसको आप लिख लेंगे, पहले इसको बॉडी सेंटर भी लिख देंगे, बॉडी सेंटर। और O-2 को रेड कलर से जिसको डिनोट किए हैं, इसको आप लिख देंगे फेस सेंटर। तो ये फेस सेंटर पर है, फेस सेंटर पर O-2 हुआ, बॉडी सेंटर पर Ti+4 हुआ। इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। इस तरह का ये अरेंजमेंट है कि बॉडी सेंटर पे कौन जाएगा, फेस सेंटर पे कौन जाएगा। अब आपको इसका फार्मूला डिराइव करना है, फार्मूला डिड्यूस करना है। तो फार्मूला कैसे डिड्यूस करोगे? तो नंबर ऑफ, सब पहले तो Ba+2 आयन देखिए कि इसका नंबर कितना होता है। तो अभी तो आप देखे थे ना कि Ba+2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, सभी कॉर्नर पर था। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8, ठीक है ना। तो 8 कॉर्नर पर Ba+2 था और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है? एक कॉर्नर आपको 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। तो 1/8 इंटू ऑक्युपाइड कॉर्नर कितने हैं? 8। तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो 1 एटम हो गया बेरियम का। बेरियम के एटमों का नंबर कितना हो गया? 1। एक एटम हुआ बेरियम का, ठीक है। अब देखिए Ti+4 आयन का, एटम का या आयन का नंबर। तो Ti+4 आयन का नंबर कितना है? तो 1 इंटू बॉडी सेंटर, ठीक है ना, 1 इंटू बॉडी सेंटर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में एक पूरा का पूरा एटम पाया जाएगा। एक पूरा का पूरा एटम कहाँ पाया जाएगा? बॉडी के सेंटर पे, पूरा बॉडी के सेंटर पे। तो ये तो पूरा आयन इसी यूनिट सेल में हो गया। तो ये तो पूरा आयन इसी यूनिट सेल में चला गया। तो Ti+4 का आयन का नंबर कितना हो गया? तो 1। Ba+2 का कितना हो गया? तो 1।
अब O-2 का नंबर देखें तो नंबर ऑफ O-2 आयन, तो O-2 कहाँ पर आया हुआ है, सभी फेस पर आया हुआ है, और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2, तो 1/2 इंटू 6 फेसेज, यानी टोटल कितना हो गया 3 एटम हो गए, 3 आयन हो गए O-2 के। तो O-2 के आयनों का नंबर 3, Ba का नंबर 1, Ti का नंबर 1। तो ये फार्मूला हो गया Ba+2 Ti+4O3। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर कितना आया था 3, Ti का नंबर 1, Ba का नंबर 1। अब चार्ज अगर मिलाना चाहें तो इन पूरे का चार्ज देखिए, प्लस वाला कितना है +2 और +4, +2 + 4 कितना हो गया +6, और एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का पूरा मिला के कितना हो गया -6, +6 और -6 मिला के कितना हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल 0। ठीक है, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ये परवोस्काइट है, ये Ba परवोस्काइट का फार्मूला हो गया BaTiO3, BaTiO3 ये परवोस्काइट का फार्मूला हो गया। और इस तरह से परवोस्काइट का अरेंजमेंट हुआ इस क्यूबिक लैटिस में, परवोस्काइट के अंदर। तो ये परवोस्काइट आपने देखा। देखिए अब जो है ये कहाँ कौन कैसे रहता है और क्या क्या उसका स्थिति है परवोस्काइट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। Ti+4 जो आयन है, Ti+4 जो आयन है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ब्लू कलर से यहाँ डिनोट किया गया है, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। और बॉडी सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बॉडी सेंटर कौन सा वॉइड के नाम से जाना जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से, यानी Ti+4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं एक और जगह प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, एज के सेंटर पर। यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, देखिएगा छोटा छोटा पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ ये एज का सेंटर है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, नीचे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, लेकिन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें बॉडी पर प्रेजेंट है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइडों का टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिएगा तो बॉडी वाला तो पूरा एटम आ जाता है, लेकिन जो आपका एज वाला है तो 1/4 इंटू 12, तो एजेज तो 12 होते हैं, तो एजेज कितने होते हैं 12, तो 1/4 इंटू 12, एक एज 1/4 कंट्रीब्यूट करता है, तो एज 1/4 इंटू 12 कितना हो गया 3 एटम, 3 एटम वहाँ से एक एटम बॉडी, तो टोटल 4 एटम हुआ। 4 में से कितने पर Ti+4 प्रेजेंट है, एक पर, तो यानी 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाई Ti+4। You have to tell that sir 1/4 of octahedral voids are occupied by Ti+4। Ti+4 सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई नहीं करता, सिर्फ 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है, बाकी खाली हैं, बाकी तो एज पर हैं। तो एज वाले पर नहीं है, सिर्फ बॉडी में है। तो बॉडी वाले में पूरा का पूरा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में को कवर किया हुआ है, तो 1/4 को ही कवर किया हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एन FCC लैटिस। अब Ti+2 आयन एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल हैज 6 नियरेस्ट नेबर O-2। अब जरा इस चीज़ को देखिए कि जो ये आपका है, ये ब्लू वाला Ti+4 आयन है, इसका जो है वैसे पहले से भी आप जानते हैं, पहले भी मैं पढ़ाए हुए हूँ, इसके जो है कितने नियरेस्ट एटम हैं,
यानी इसके कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसका जो नियरेस्ट एटम है तो एक ऊपर के फेस में और एक नीचे के फेस में, एक ऊपर के फेस में, एक नीचे के फेस में, एक लेफ्ट के फेस में, एक राइट के फेस में, एक आगे के फेस में, एक पीछे के फेस में। बस तो 6 नियरेस्ट एटम है फेस वाले। और फेस में कौन है? O-2 आयन फेस में है। O-2 आयन यानी ऑक्साइड आयन फेस में है और 6 ऑक्साइड आयन फेस में है और 6 ऑक्साइड आयन से नियरेस्ट नेबर के रूप में ये अटैच्ड हैं। किससे? Ti+4 से। तो Ti+4 अपने 6 नियरेस्ट नेबर से अटैच्ड है। ठीक, इसलिए Ti+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेशली कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। और जो है अगली बात ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होगा एज के सेंटर पर, यूनिट सेल के एज के सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा उसके नियरेस्ट नेबर्स क्या होगा? उसके नियरेस्ट नेबर क्या होगा? तो मान लीजिए कि यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ तो इसका नियरेस्ट नेबर क्या क्या होंगे? तो इसके नियरेस्ट नेबर 2 तरह के एटम होंगे। इसके नियरेस्ट नेबर 2 तरह के एटम होंगे। और वे 2 तरह के एटम कौन है भाई? तो ये देखिए, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ये बेरियम है। तो ये इस कॉर्नर पर बेरियम और इस कॉर्नर पर बेरियम, ये भी दोनों नियरेस्ट एटम में काउंट होंगे, ये दोनों नियरेस्ट एटम में काउंट होंगे। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन है जो आप ये एज के सेंटर पर देख रहे हैं, इसके इधर बेरियम, इधर बेरियम, यानी बेरियम 2 नियरेस्ट नेबर हैं। साथ साथ इसके नीचे के फेस में, नीचे के फेस में एक ऑक्साइड -2 भी नियरेस्ट नेबर है जिसका डिस्टेंस उतना ही है जितना बेरियम का है। और साथ साथ एक ऊपर के फेस में, ऊपर इसके जो फेस बनेगा, ऊपर जो फेस बनेगा तो ऊपर के फेस में भी इसके नियरेस्ट नेबर हैं। ठीक है, एक नीचे के फेस में और एक ऊपर के फेस में, ऊपर के फेस में। तो ये ऑक्साइड आयन है, O-2 आयन, O-2 आयन, O-2 आयन। और नीचे के फेस में, ऊपर के फेस में, एक लेफ्ट के फेस में, एक लेफ्ट के फेस में O-2 आयन और एक राइट इसके जो क्यूब होगा उसमें O-2 आयन। तो यहाँ O-2 आयन और यहाँ O-2 आयन 2 हो गए, नीचे O-2 आयन और ऊपर O-2 आयन 2 हो गए। तो 2 और 2 4, 4 O-2 आयन जो हैं नियरेस्ट नेबर हैं और साथ में 2 Ba+2 भी नियरेस्ट हैं जो कॉर्नर पर हैं। तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप के नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे। एक टाइप का हो जाएगा बेरियम+2 हो जाएगा और दूसरे टाइप का O-2 हो जाएगा। तो बेरियम+2 टाइप का आयन नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 बेरियम+2 टाइप के नियरेस्ट नेबर होंगे। बेरियम+2 टाइप के 2 होंगे नियरेस्ट नेबर जो कॉर्नर पर हैं और 4 O-2 टाइप के नियरेस्ट नेबर होंगे जो नीचे का फेस, ऊपर का फेस, लेफ्ट का फेस, राइट के फेस में है। ठीक है, तो इस तरह ये नियरेस्ट नेबर की कहानी है। अब रही बात कि आपको पता है कि बीच में जो है आपको यहाँ पर अगर पॉजिटिव, अगर ये एज भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर बेरियम+2 टिटेनियम+4 अगर यहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है? एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो इसके दोनों तरफ पॉजिटिव आयन ही आ जाएंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन 2 नियरेस्ट जो है पॉजिटिव आयन से अटैच्ड नहीं होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। एक पॉजिटिव आयन यहाँ, अगर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप इसके बारे में सोचिए कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपका जिसमें आपका टिटेनियम+4 चला गया जो एज सेंटर पर है। तो यहाँ टिटेनियम+4 चला गया
तो इसके चार तरफ तो चार नियरेस्ट इक्वी डिस्टेंट नेबर हैं O-2, तो ये तो सही है। पॉजिटिव के निगेटिव ही नियरेस्ट नेबर होता है, ठीक, पॉजिटिव का निगेटिव ही नियरेस्ट नेबर होता है। तो 4O-2 नियरेस्ट नेबर अटैच्ड हैं इससे, तो ये तो सही है। लेकिन दो जो कॉर्नर पर हैं वो Ba+2 हैं, वो भी नियरेस्ट नेबर हैं और वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज का पॉजिटिवली चार्ज ही नियरेस्ट नेबर हो जाए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है, ये फेवर नहीं करेगा ये प्रॉक्सिमिटी। तो इसलिए फेवर क्या करेगा कि टिटेनियम कहाँ चला जाए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, जहाँ से कि उसके 6 नेबर O-2 ही रहें। ध्यान दीजिए, टिटेनियम +4 चला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे, जहाँ से कि उसके 6 O-, लेफ़्ट राइट के फेस, ऊपर नीचे के फेस, आगे पीछे के फेस, 6 O-2 ही नेबर रहें नियरेस्ट नेबर, यानी 6 निगेटिव आयन ही रहें, यानी पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन से ही सराउंडेड रहे नियरेस्ट नेबर। और बाकी जो पॉजिटिव Ba+2 हैं तो कम वो दूर हैं, वो नियरेस्ट नेबर नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन में नहीं है तो चलेगा। लेकिन एज के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर टिटेनियम चला गया तो ये खतरा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल हो जाएगा। ये केस है परवोस्काइट के स्ट्रक्चर का, और इस तरह आप जो है परवोस्काइट स्ट्रक्चर को देखें और समझें। परवोस्काइट स्ट्रक्चर इसी को हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से परवोस्काइट स्ट्रक्चर होता है, और इसमें सारी बातें आप समझ चुके हैं, इसमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस कर दिए, आप सभी पॉइंट को समझ भी गए बेटर ढंग से, इसमें अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो है एक और थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर देख लिया जाए। अब देखिए आप र्यूटाइल का स्ट्रक्चर, कोरंडम का स्ट्रक्चर देख लिए आप, और उसके बाद आप क्या देखें, परवोस्काइट का स्ट्रक्चर देखें। अब आप देखोगे र्यूटाइल का स्ट्रक्चर। तो TiO2 जो है, TiO2 टिटेनियम ऑक्साइड, इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 तरह के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, 3 तरह की अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। एक अवस्था को एनाटेज कहते हैं, दूसरी अवस्था को ब्रूकाइट कहते हैं, और तीसरी अवस्था को र्यूटाइल कहते हैं। तो जो र्यूटाइल अवस्था है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि र्यूटाइल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बहुत सारे अदर स्ट्रक्चरों के। तो द र्यूटाइल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मेनी क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टलों में र्यूटाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहाँ क्रिटिकल रेडियस रेशियो जो होती है वो बिटवीन 0.41 टू 0.73 होती है। यानी र्यूटाइल की तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारे क्रिस्टल में होता है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग इसकी चर्चा इसी चलते कर रहे हैं कि र्यूटाइल के स्ट्रक्चर के सिमिलर स्ट्रक्चर और भी जगह कई जगह देखने को मिलता है तो इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब ये इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये एग्जैक्टली क्लोज पैक नहीं होता, बहुत क्लोज पैकिंग नहीं होती है। होता क्या है कि Ti+4 आयन इन र्यूटाइल आर considered as forming a sufficiently distorted body centered cubic lattice। ये Ti+4 आयन जो है न र्यूटाइल में, वो क्या होता है कि कंसिडर किया जाता है डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर। डिस्टॉर्टेड मतलब कि डिस्टर्ब रहेगा बॉडी सेंटर, मतलब Ti+4 जो होगा बॉडी में होगा, बीच में होगा, और O-2 उसके कॉर्नर पर होंगे, ऐसा जो है, और भी डिस्टॉर्टेड बॉडी में रहेगा। बॉडी में मतलब एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर पर ही रहना चाहिए, सो एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर पे नहीं रहेगा, एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर पे नहीं रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा, यानी बॉडी के सेंटर से थोड़ा इधर थोड़ा उधर,
इस तरह से देखिए, इन ड्यूटाइल ईच टिटेनियम प्लस 4 आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाई 6O-2। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, और इस तरह से मान लीजिए कि आप टिटेनियम को ये ऑक्सीजन को यहाँ दे देते हैं O-2 को, ठीक है, तो अंदर में आपको टिटेनियम इस कदर रखना है कि हर एक जो है टिटेनियम 6 जो है O-2 से सराउंडेड रहे, 6 से सराउंडेड रहे, और हर एक जो है O-2 सराउंडेड रहे बाई ओनली 3 टिटेनियम प्लस 4 आयन से। सिर्फ 3 टिटेनियम प्लस 4 आयन से ही एक O-2 सराउंड करेगा, और 6 से करेगा टिटेनियम प्लस 2 खुद। तो प्लस वाला 6 से करेगा, प्लस वाला जो है कितने से सराउंड होगा, 6 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। O-2 सराउंड करेगा कितने से, 3 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। तो 6:3 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ आपको मिल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना का देगा, 6:3 का कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। इस तरह से अरेंज होगा। हाँ, एक बात और है कि टिटेनियम प्लस 3 जो है, जो O-2 के 3 तरफ से अरेंज होगा, वो कैसे तरह से होगा, कॉर्नर्स ऑफ ए प्लेन ट्रायंगल। प्लेन ट्रायंगल के कॉर्नर पे रहेंगे। प्लेन ट्रायंगल जैसे कि ये मान लीजिए प्लेन ट्रायंगल है ये वाला, तो जो है ये टिटेनियम है, तो यहाँ आपका O-2 हो जाएगा। यहाँ टिटेनियम O-2, टिटेनियम को मान लीजिए कि ये तो O-2 हैं, O-2 ये हो गया ग्रीन वाला O-2, और O-2 तो हम लोग रेड वाला दे दिए, ये टिटेनियम प्लस 4 है। अब ये टिटेनियम प्लस 4 जो है O-2 के 3 को सराउंड करेगा, तो यहाँ देंगे हम टिटेनियम प्लस 4। तो ये टिटेनियम प्लस 4 को कितने O-2 सराउंड कर लेंगे, 3। तो ये किस चीज़ में करेंगे, ट्रायंगुलर प्लेन में, और वो भी ट्रायंगल के प्लेन के वर्टेक्स पर रहेंगे 3 टिटेनियम प्लस 2, ठीक है। इस तरह से ये अरेंज होंगे। तो हम लोग जो है अरेंजमेंट में देखे कि एक टिटेनियम प्लस 2 6O-2 से अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बताया जाएगा टिटेनियम प्लस 4 का 6, और एक O-2 3Ti प्लस 4 से अटैच है, तो इसका बताया जाएगा 3 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया Ti3O6, जिसको सिंप्लीफाइड किया जाए तो 3TiO2, यानी कि 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो TiO2 हो जाएगा। तो 3TiO2 इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला हो जाएगा। अब इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर जब बताने लगोगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन Ti+4 इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस O-2 का नंबर। तो O-2 का नंबर कितना है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Ti+4 का कितना हो गया, 6 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन यानी O-2 ऑक्साइड आयन, तो ये हो गया इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायंस यानी Ti+4 आयन। तो इस तरह से जो है ये इसका नंबर 3 हो गया। तो इसका जो रेशियो हो गया ये Ti+4 और O-2 का, वो 6:3 हो गया, यानी टिटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल गया। तो रिटाइल स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, आप समझ गए।
हाँ, तो अब सॉलिड स्टेट समाप्त हो चुका है, इसलिए अब एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं जो कुछ हार्ड प्रॉब्लम है। तो ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कहा है कि एक फार्मूला है NI.98O 1.00, यानी कि NiO का फार्मूला है। NiO फार्मूला है जिस पे निकेल पर +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होना चाहिए। लेकिन निकेल जो है ना, क्या हुआ कि ये निकेल जो +2 वाला है वो 0.98 ही है इसमें। तो ये फार्मूला है जिसके अंदर दो तरह के निकेल प्रेजेंट है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है उसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए निकेल +2 और निकेल +3 दोनों मिलकर +2 चार्ज मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि निकेल +2 वाला जो है वो थोड़ा कम संख्या में होना चाहिए, एक दोनों को कितना कितना होना चाहिए भैया? यहाँ एक निकेल होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। होना यही चाहिए कि निकेल और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होना चाहिए। लेकिन निकेल 1 नहीं है, ऑक्सीजन तो 1 है, लेकिन निकेल जो है +2 है वो 1 नहीं है। निकेल क्या है कि निकेल +2 और निकेल +3 ये दोनों मिलकर +2 चार्ज मैनेज करते हैं। ऑक्सीजन के -2 चार्ज को क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन के -2 चार्ज को निकेल का +2 चार्ज बैलेंस करने के लिए दो लोग मिलकर बैलेंस करते हैं। तो इसमें बताना है कि दोनों कितने कितने हैं। ये दो लोग निकेल +2 और निकेल +3 ये दोनों मिलकर जो है चार्ज, हो सकता है कि निकेल +2 का नंबर कम हो, ऑक्सीजन के बराबर नहीं हो, तो चार्ज घट न जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन एक है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन 100 है तो निकेल भी 100 होना चाहिए। ऑक्सीजन 100 है तो निकेल भी 100 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि निकेल 100 नहीं है, निकेल मान लीजिए 80 ही है, तो 80 से तो निकेल का चार्ज 160 ही होगा ना, +2 का निकेल +2 का चार्ज। तो अब बचा हुआ 40 चार्ज कौन मैनेज करेगा, कौन मेकअप करेगा? निकेल +3, तो निकेल +3 तो कम संख्या में मैनेज कर देगा ना उतना चार्ज। तो आपको 40 चार्ज और लाना है, तो 40 चार्ज लाने के लिए निकेल +3 कितना चाहिए? 13-14 में हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हो गया निकेल +2 और निकेल जो है 13.33 हो जाएगा, तो उतने में चार्ज मेकअप हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया। तो 80 था निकेल +2 और 13.33 हो गया निकेल +3, तो संख्या तो घट गई ना, 100 नहीं ना हुई, 100 से कम हो गई ना। तो यही निकेल की संख्या 0.98 दिखाया जा रहा है। तो अब क्या जो है दोनों का किस किस अनुपात में मिलाया हुआ है ये आपको पता करना है। तो इसमें आप मान लीजिए कि निकेल +3 x है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.98 - x। तो लेट कर लीजिए, लेट दी निकेल +3 in the formula is x, then the निकेल +2 in the formula will be इक्वल टू 0.98 - x। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मिल के चार्ज का बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो बाई कंसिडरिंग चार्ज बैलेंस इन दी चार्ज बैलेंस
चार्ज बैलेंस को कंसीडर करेंगे तो +3 वाला x भाग है, तो +3 इंटू एक्स, दो गो मिल के निकेल, दो मिल के ऑक्सीजन के चार्ज के बराबर होंगे। ऑक्सीजन का चार्ज 2 है तो 2 के बराबर लाएंगे इसके दो मिल के, एक तो +3 जो x भाग है उपस्थित, +3 कितना भाग उपस्थित है x भाग, और +2 कितना भाग उपस्थित है, तो +2 इंटू कितना भाग है 0.98 माइनस x, तो ये +3 वाला x भाग +2 वाला 0.98 माइनस x भाग, ये मिलकर 2 चार्ज को बैलेंस कर रहा है, 2 चार्ज के बराबर हो रहा है, चार्ज बैलेंसिंग हो गई। अब इसी को सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 3x प्लस 1.96 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। 3x में से 2x को घटाइए, 3x में से 2x को घटाए तो x प्लस 1.96 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.96 तो इज इक्वल टू 0.04, यानी निकेल +3 कितना आ गया 0.04 भाग है, और तो वो कितना हुआ, हेंस निकेल +3 इज इक्वल टू 0.04 भाग, देन निकेल +2 भाग कितना भाग हो जाएगा 0.98 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0.94। अब परसेंटेज ऑफ निकेल +2, अगर परसेंटेज निकालना है तो निकेल +2 का परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो निकेल +3 का, तो +3 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो +3 का नंबर कितना आ गया 0.04 बाई टोटल रखा जाता है, टोटल कितना है 0.98 इंटू 100 कर दीजिए, इससे आपको इसका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लमसम 4.01%। ठीक है, तो ये जो है इसका परसेंटेज निकल गया। किसका परसेंटेज निकाल लिए हम लोग, निकेल +3 का परसेंटेज निकाल लिए। तो अब चाहें तो हम निकेल +2 का भी परसेंटेज ऑफ निकेल +2 भी कर सकते हैं। तो निकेल +2 का परसेंटेज 100 माइनस 4.01 इज इक्वल टू 95.99%। दोनों का परसेंटेज निकल गया। तो अब आप समझ गए, दो मिलकर चार्ज को संतुलित किए हैं, एक तो निकेल +2 और दूसरा आपका कौन सा आयन है, निकेल +3। तो ये दो आयन मिलके आपके पूरे चार्ज को बैलेंस कर दिए हैं, और इस तरह से ये फार्मूला आपका बन गया है। और इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम लोग जो है ये क्लास देखें। अब हम लोग इस तरह से आप अब लगे रहिएगा इस चैप्टर में। हम लोगों का सॉलिड स्टेट समाप्त हो गया है, और फिर हम लोग अब नए चैप्टर के साथ अगले क्लासों में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, बने रहिए। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस।